नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा झिंझक कानपुर देहात में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। तो लीजिए, लोग ये कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, अकेला आया और अकेला जाएगा। जब कोई किसी का नहीं है तो लोग क्यों परिवार बसाते हैं, क्यों खेती करते हैं? अपने पेट के सबको करना चाहिए। और जब परिवार बसाओगे बच्चा कहाँ से खाएगा? आप नहीं करोगे। वो तो है कि मरते कौन साथ साथ में है, और मर करके अगर साथ एक साथ में गोली भी मार दी जाए तो क्या उनका साथ हो जाएगा? अरे जाना तो सभी को है। हमारे बाबा परिवार चले गए, पिता चले गए, हम जाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां भी जाएंगी। ये संसार एक नाट मंच है, मान नाटक का मंच है, नौटंकी है। जैसे खेल में पात्र होते हैं, मुझे नौटंकी देखने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ जब मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी था। राजा हरिश्चंद्र के मैंने अक्सर यही चला करते थे, हरिश्चंद्र, सुल्ताना डाकू। तो उसमें मैंने देखा, और आप भी देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि ये जितने पात्र काम करते हैं, राजा कहीं का, रानी कहीं की है, और जो रानी का और राजा का बेटा वो कहीं का है। लेकिन रंगमंच के ऊपर जब पहुंचते हैं, तख्त के ऊपर जहाँ पर सजा होता है स्टेज, वहाँ पर इस कदर के अपने कर्तव्य कायदे को निभाते हैं कि वास्तव में मालूम पड़ता है कि इसकी वास्तविकता में इसकी पत्नी है और ये इसका बेटा है, और इसका इतना बड़ा राज्य है। कि नाट मंच में अगर कहीं दुख की कहानी आती है, कोई मरता तो राजा अपना सिर पटक देता है, या रानी राजा के ऊपर घटना हो जाती है, वो सिर पटक पटक कर रोती, बच्चा रोता है, सब बिल्कुल वैसे ही। तो देखने वालों का दिल पिघल जाता है। ऐसे ऐसे नाटक हैं जो वास्तव में आंसू आ जाते हैं। अरे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में ठाकुर का कुआं है, और मंत्र कहानी को पढ़कर जब डॉक्टर चड्डा का दिमाग खुलता है सुबह, जब उसके बेटा को वो ठीक कर देता है, तो डॉक्टर आइन कहती मैं तो उसकी नकदी लाया था, जेवरात लाए थे। तो वो कहता वो बुढ़ा कुछ नहीं लेता, मैं समझ गया, मैंने उसका एक बेटा एक बार नहीं देखा था, वो मर गया था। जब तमाकू एक चिलम तमाकू का रवादार नहीं हुआ, उसने लोगों ने दिए, पनीर तमाकू ने रगड़ कर उस चिलम में रख कर पी ली। तो रुपए पैसे कैसे लेता? तो उससे वास्तव में आंसू निकलते। और एक ही चड्डा बाबू कि देखिए, उसके बच्चे को नहीं देखा, लेकिन जब उसके बच्चे को सांप काट खाता तो जाता है, उसको ठीक भी करता है। तो इसी तरह नाट मंच जो कहानियाँ हैं, स्टोरी है, फिल्म आप देखते, ये सब पात्र अलग अलग के होते हैं। और जैसे ही कि समाप्त हुआ खेल, वो अपने घर चले गए, राजा अपने घर चला गया, रानी अपने घर चले गए, मंत्री अपने घर चले गए, उसका जो बेटा बना वो अपने घर चला गया। ये सब एक घर के थोड़े ना होते। और जितने समय तक खेल चलता, वास्तव में अपनापन दिखाते हैं, तभी हम लोग खुश हो पाते हैं। यही संसार का खेल है कि हम अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, खेल अदा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। जब हमारा सब खत्म होगा, हम लोग अपने अपने घर से अपने अपने रास्ता पकड़ लेंगे, और फिर जब खेल होगा तो फिर आ जाएंगे। इसलिए कहा गया ये शरीर घर है, इसमें कोई बसा है। इसमें शरीर है और आत्मा है, मन है। मन शरीर और आत्मा के बीच में है। जब मन शरीर की छाया लेकर चलने लगता है तो ये मन संसारी हो जाता है, मनुष्य संसारी बन जाता है। और जब ये आत्मा की छाया में चलने लगता तो ये सन्यासी हो जाता। सन्यास का मतलब बता दिया कि काफ़ी चीज़ों का त्याग,
परोपकारता, दयालुता, जो संन्यास के उसमें कहे गए हैं। और लोग त्यागते क्या है, पाखंड और आमंडल नंबर पकड़े रहते हैं। वो संत महात्मा जी ने कहे, इनके बारे में हम बताएंगे, एक वीडियो देंगे हम आपको। नमस्कार।